एक राज्य में एक राजा रहता था। उसकी 7 रानियां थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी रानी को अब तक संतान नहीं हुई थी। राजा इस बात से बहुत दुखी रहता था। एक दिन अचानक राजा की 7वीं रानी को पेट में तेज दर्द हुआ। वैद्य को बुलाया गया। जांच के बाद वैद्य ने बताया कि रानी गर्भवती है। ये सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन से राजा का सारा ध्यान छोटी रानी पर ही रहने लगा। ये बात बाकी 6 रानियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें डर सताने लगा कि अब राजा उन्हें महत्व नहीं देगा और उनका मान सम्मान कम हो जाएगा। ईर्ष्या और घृणा ने उनके मन में जगह बना ली। 6 रानियों ने मिलकर एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो उसे मार दिया जाएगा। जब बच्चे के जन्म का दिन आया तो 6 रानियां दाई के पास पहुंची और उससे कहा, या तो इस बच्चे को मार दो और बदले में 1000 सोने की मोहरें ले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। डर के मारे दाई ने राजा को झूठी खबर दे दी कि बच्चा मर चुका है। ये सुनकर राजा पूरी तरह टूट गया और गहरे दुख में डूब गया। जब दाई बच्चे को मारने के लिए छुरा उठाने लगी तो बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसका दिल कांप उठा। उसका मन प्रेम से भर गया, लेकिन रानियों की धमकियां उसे याद आ गईं। आखिरकार दाई ने बच्चे को मारने के बजाय जंगल में छोड़ दिया। उसी जंगल के रास्ते से रोज एक धोबी काम पर जाया करता था। एक दिन उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो पास गया तो उसने एक बेहद सुंदर नवजात शिशु देखा। धोबी की आंखें भर आईं। उसकी भी कोई संतान नहीं थी। वो बच्चे को घर ले आया। बच्चे को देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। धोबी ने सारी बात उसे बताई और कहा, पहले गांव वालों से पूछ लेते हैं, अगर किसी का बच्चा नहीं निकला तो हम इसे पालेंगे। गांव में सबसे पूछा गया, लेकिन किसी ने भी बच्चे पर अपना अधिकार नहीं जताया। तब धोबी दंपत्ति ने उस बच्चे को अपना लिया और बहुत प्यार से उसका पालन पोषण किया। समय बीतता गया और बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन वो पाठशाला जा रहा था। उसी दिन राजा भी किसी विवाद का फैसला करने उसी गांव में आया था, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद फैसला नहीं हो पा रहा था। ये सब बच्चा देख रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर आज्ञा हो तो मैं ये फैसला कर सकता हूँ। राजा ने कहा, अगर फैसला गलत हुआ तो तुम्हारे पूरे परिवार को सजा दी जाएगी। बच्चे ने निडर होकर कहा, मुझे स्वीकार है, लेकिन फैसला राजमहल में होगा। राजा मान गया। राजमहल में राजा ने कहा, अब फैसला सुनाओ। बच्चे ने कहा, मैं ये फैसला राज सिंहासन पर बैठकर करूंगा। राजा चकित हुआ, फिर भी उसने अनुमति दे दी। बच्चा सिंहासन पर बैठा और ऐसा न्यायपूर्ण फैसला सुनाया कि राजा भी दंग रह गया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम कहाँ से आए हो? बच्चे ने उत्तर दिया, मेरे पिता धोबी हैं, मैं एक धोबी का बेटा हूँ। बच्चे को देखकर राजा को अपने खोए हुए पुत्र की याद आ गई। उसने धोबी दंपत्ति को बुलाया। धोबी ने पूरी सच्चाई राजा को बता दी। अब राजा समझ चुका था कि ये बच्चा उसी का पुत्र है। राजा ने दाई को बुलाया। दाई ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी, कैसे 6 रानियों ने उसे धमकाया था। राजा ने 6 रानियों को कठोर सजा दी और दाई को 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी, क्योंकि उसने बच्चे की जान बचाई थी। राजा ने बच्चे से कहा, तुम मेरे पुत्र हो, अब तुम राजमहल में रहोगे। लेकिन बच्चे ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, जहां मेरे धोबी माता पिता रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगा। राजा की आंखें भर आईं। उसने बच्चे को गले लगाया और उसे भी राजमहल में स्थान दिया। शिक्षा: ईर्ष्या और बुराई हमेशा हारती हैं और सच्चाई व दया कभी व्यर्थ नहीं जाती।